20 अक्टूबर को पूर्णिया जिले के टैक्सी स्टैंड अंबेडकर सेवा सदन में बिहार आदिवासी अधिकार फोरम के तत्वाधान में SC/ST वर्ग के रैयतों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषकर भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधित चर्चाएं हुई। इस शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश राजनीतिक सलाहकार जदयू SK विमल, अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक, मनोज पासवान प्रमुख वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष रजनीश टुड्डू ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है उसके मद्देनजर जो बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है, सर्वे के जो कुछ तकनीकी पहलू हैं, जमीन कैसे बचाएं, उस पर जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। SC/ST समाज के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जागरूक करने के लिए यह आयोजन रखा है। शेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम संबंधी बिहार सरकार ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत रैयतों की ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है और विशेषकर गरीब परिवार जो साधन विहीन हैं और उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कमज़ोर वर्ग के लोग जिनकी ज़मीनें बेदखली में गैर कानूनी तरीके से गई हैं, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग अपने दस्तावेजों को सुरक्षित नहीं रख सके हैं और उनकी ज़मीन दूसरे व्यक्ति गैर आदिवासियों द्वारा या गैर अनुसूचित जाति के द्वारा अपने अवैध कब्जे में लिया गया है, उसके लिए एक अच्छा अवसर है कि जो भी रसीद है, उनके पास लगान रसीद है या जो खतियान की छाया प्रति है, उसको लगा करके प्रपत्र 2 में बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष या सर्वे में लगे अमीन, सर्वे में लगे कानूनगो या शिविर में उसको प्रस्तुत करेंगे ताकि उनकी ज़मीन की वापसी सुनिश्चित हो सके। और जो सीलिंग की ज़मीन है, जिसकी सीलिंग के ज़मीन के आदेशोपरांत, चाहे वो अनुमंडलाधिकारी ने आदेश निर्गत किया हो या DCLR ने किया हो, तो जो सीलिंग की ज़मीन अधिसूचित की गई और जो सरकारी गजट में प्रकाशित हो गया, पूर्णिया जिला में अभी जो भी है, पूर्णिया जिला गजट प्रकाशित हुआ है, अररिया के लिए, किशनगंज के लिए, सभी के लिए पूर्णिया जिला गजट प्रकाशित हुआ था और उसमें जितने अधिग्रहित ज़मीन हुई जो गजट में प्रकाशित हो गई, उस ज़मीन पर ज़मींदार के वंशज, उनके नाती, उनके पोते, उनके बेटे उस ज़मीन को जिस तिथि को सीलिंग में आई, अधिसूचित हुई, उसके पहले का सेल डीड, उसके पहले का खतियान, उसके पहले का दान पत्र आदि जमा करके अपनी ज़मीन बताने के लिए जो सीलिंग की ज़मीन गरीबों में बांट दी गई है, आदिवासियों को दे दी गई है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई है, उस पर कर्मचारी, CI, CO और SDO को मिला करके उनकी मिली भगत से 144 लगवाते हैं और 144 लगाने के बाद में फिर वो SDO के यहाँ 145 में जाता है और 145 में वो आदेश निर्गत कर देते हैं कि स्वामित्व बता देते हैं कि ये उनकी रैयती ज़मीन है, उनकी खतियानी ज़मीन है, जबकि वह ज़मीन बंदोबस्त हो चुकी है, पर्चाधारियों को दी जा चुकी है, आदिवासियों को मिल चुकी है, अनुसूचित जाति के लोगों को मिल चुकी है। उस बात को छुपाकर और सीलिंग की जो अधिसूचना हुई है उसके पहले के डेट के दस्तावेजों को दर्शाकर और ये भूमि को सरकारी भूमि के एक तरह से
अवैध रूप से बेचने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए अनुसूचित जाति लोगों के बीच में और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में सामूहिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और उसी मुहिम के तहत आज यहाँ आदिवासियों का समूह, अनुसूचित जनजाति जाति का समूह, ये सभी एकत्रित हैं और हम सभी अपने अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, उनके बीच में रखेंगे और उनकी समस्याओं को, यहाँ अररिया ज़िले से लोग आए हैं, किशनगंज ज़िले से आए हैं, सुबोध टुडू यहाँ बैठे हैं, किशनगंज ज़िले के और भी साथी यहाँ बैठे हैं, अररिया से आप सामने ही अगली पंक्ति में बैठे हैं प्रमाणपुर के लोग हैं और भी कई गांव के लोग हैं। एक बात जानना चाह रहे थे कि कुछ ज़मीन ऐसी है जिसका कि पर्चा है जी गरीबों के पास, हाँ, लेकिन बरसों से उस पर उसका कब्जा नहीं है और जिस तरह से आपने कहा कि रैयती बना करके SDO से मिल करके लोग बेच रहे हैं, कब्जा जो नहीं है तो ये भी तो आखिर कहीं ना कहीं गरीबों की भी तो कमजोरी है कि आखिर कब्जा बना के क्यों नहीं रखा उन्होंने जब उनको दे दी गई थी ज़मीन को। बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ गया है और इस कार्यक्रम में हम लोग इस बात की प्रस्तुति करेंगे, उन तथ्यों की प्रस्तुति करेंगे जिसमें दलित समुदाय के लोगों ने और आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने बीच में जागरूकता पैदा करने के बाद ऐसे बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर जो ज़मीन कब्जा किया, जो ज़मीन पर फिर से काबिज हुआ, तो उनके सफल प्रयोगों को आज हम लोग बताएंगे। आज का ये कार्यक्रम बिहार विशेष सर्वेक्षण, जो भूमि के सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है उसके मद्देनज़र ये रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वे के कुछ बहुत जो तकनीकी पहलू हैं, ज़मीन कैसे बचाएं, उस पर यह रखा गया, उसको जागरूक करने के उद्देश्य से रखा गया है। आप सबको मालूम है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज मेरा बहुत कम पढ़ा लिखा है, बहुत कम जागरूक है, तो जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। तो सर्वे जब हुआ है तब सर्वे का ये अनुभव कहता है कि हमारे हाथ से ज़मीन छीनी गई है। बीच में सरकार ने ऑपरेशन दखल दिहानी चलाया था, उसमें भी पूरी तरह से ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। बहुत कम लोगों को, आप जानते होंगे कि ज़मीन जो है पर्चा मिल गया और दखल की कब्जा किसी और का है, तो कब्जा लेने के लिए आज हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे लोग को ज़मीन का पट्टा बांट दिया गया लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया है। अभी फिर जो है हमारे पास जो कागजात नहीं है, तो सभी लोगों को कागजात कैसे बनेंगे, क्या क्या उनके पास कागजात हैं, उनको तमाम पहलुओं से अवगत कराने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमने ये सर्वे के लिए जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। आज ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, पूर्णिया जिला के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और फिर गाँवों में भी हम लोग जाकर के इसको जागरूक करेंगे कि सर्वे में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग लें और ज़मीन जो है कैसे उसको बचाएं, इसी पर हमारा फोकस है। मेरा नाम रजनीश टुडू, अधिवक्ता है यहाँ पूर्णिया में और बिहार आदिवासी अधिकार फोरम के राज्य संयोजक हैं। सर, सर्वे को आप किस तरह से देखते हैं? सर्वे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा ना? निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। अगर वो जागरूक रहेंगे तो उनको उनका फ़ायदा मिलेगा, अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा उनका। आम लोगों में एक डर भी दिखता है सर्वे को लेकर के, ज़मीनें छीन ली जाएगी। जी बिल्कुल सही कहना है आपका, जो हमने पहले भी कहा है कि उनमें डर है कि जो है ज़मीन छीनी जाएगी और विवाद अनावश्यक बढ़ेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इस तरह का बहुत सा बात लोगों के बीच में है। तो हम पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बिहार में एक सिटी है, उसका नाम है पूर्णिया। वहां हमारी एकेडमी चलती है जहां हम लोग बाल काटने का काम सिखाते हैं, ब्यूटी का सिखाते हैं, मेकअप का सिखाते हैं। और किसको कांटेक्ट करेंगे? हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, उनका नाम है काजोल सुमन सिंह। उनका नंबर है 7320034485। सो सिटी पूर्णिया, हमारी एकेडमी चलती है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर।
सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।